हाय एवरीवन। दिसंबर 2023 में जिस बच्चे ने एक्स स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिया था 2019 या 20 का जिसका एडमिशन है और अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, या फिर अगले कुछ दिनों के अंदर जिन बच्चों का एक्स स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो एक्स स्टूडेंट हैं उनकी ग्रेजुएशन अब पूरी हो चुकी है, तो अब उनको डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे, स्पेशली डिग्री हो गई या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मार्कशीट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जो आपका रिजल्ट ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हो वही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है। उसे आप ऑनलाइन प्रिंट आउट फॉर्म में डाउनलोड करके रख लो, कम से कम पीडीएफ फॉर्मेट में। वही आपकी मार्कशीट है, उसके अलावा कोई और मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। कुछ टाइम के बाद वो मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि अभी से कम पीडीएफ फॉर्मेट में तो उस मार्कशीट को आप लोग सेव करके रखो। दूसरी चीज आपका आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अभी जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से लेकर कम से कम 7 से 10 वर्किंग डेज का वेट कीजिए। उसके बाद देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या आपका एसओएल की वेबसाइट पर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर 7 से 10 दिन के अंदर भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता तो एक बार एसओएल कैंपस चले जाइएगा अपनी मार्कशीट को लेकर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट करवा लीजिएगा। देन यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट फ्रॉम एसओएल वेबसाइट। लेकिन 7 से 10 वर्किंग डेज का कम से कम इंतजार करें। अगर इतना इंतजार करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको अर्जेंटली चाहिए, तो आप अपने रिस्पेक्टिव कैंपस पे जाकर इशू करवा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद बारी आती है डिग्री की। देखिए दोस्तों, चूंकि आपका जो रिजल्ट है वो कॉन्वोकेशन के बाद इशू हुआ है, तो जो बच्चे जो दिसंबर 2023 का एग्जाम देने के बाद ग्रेजुएट हो रहे हैं और उनका रिजल्ट कॉन्वोकेशन के बाद आया है, तो आपकी जो डिग्री है वो अगले साल ही इशू होगी और अगले साल ही आपको रिसीव होगी। आप बोलोगे सर पूरे 1 साल बाद? जी हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि अगेन आई रिपीट, कॉन्वोकेशन के बाद सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए आपको नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में ही आपकी जो डिग्री है वो इशू करी जाएगी और फिजिकल डिग्री भी आपको अगले साल ही मिलेगी 2025 में। आप चाहो तो एसओएल कैंपस जाकर इसके रिगार्डिंग फर्दर बातचीत कर सकते हो और बाकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट से सारा काम हो जाएगा। अगर आप इंडिया के अंदर उसको यूज़ करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहीं पर रिजेक्ट होगा, उससे सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है अप्लाई करने का। ठीक, पहले ऑनलाइन फीस भरनी पड़ती है, उसके बाद कैंपस जाकर वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, देन वो ईमेल के थ्रू आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो पूरे प्रोसेस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना होता है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हो किस तरीके से वो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। अपना एडमिशन वो पासिंग ईयर सेशन जो होता है वो सही से चूज कीजिएगा, 2023-24, ठीक है, क्योंकि आप 2023-24 सेशन में पास हुए हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, कुछ बच्चे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार नॉर्थ कैंपस में फिजिकली विजिट करें, एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम पर और एक मार्कशीट के साथ वहाँ पे विजिट करें, तो आपका काम मोस्ट लाइकली वहाँ पर हो जाएगा। अगर कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट आपको चाहिए जिसका कोई ऑफिशियल प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं बताया होगा, ठीक है, और परसेंटेज आपकी निकलेगी, जो आपकी ग्रैंड सीजीपीए आई है उसको 10 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपकी परसेंटेज है आपके ग्रेजुएशन की। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।